जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन हैं वो इन वीडियो में कवर किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। दोस्तों ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो गणदेश सेवा संघ, दोस्तों गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी। ये क्या है? सही है। उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988 में, शोभन सिंह जिन्ना, ये भी क्या है? सही है। पर्वतीय विकास परिषद 1976, दोस्तों ये क्या है? गलत है, क्योंकि जो पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। और फजल अली आयोग 1955, ये भी क्या है? सही है। तो दो चारों के चारों याद रख लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इससे पहले के क्वेश्चन इसके फर्स्ट पार्ट में आ रखे हैं 30 क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस चंद राजा ने फालदा कोट खाती राज्य पर अधिकार किया था? या तो फालदा कोट दे रखा होगा या तो खाती राज्य दे रखा होगा, पर अधिकार किया था। तो दोस्तों वो चंद शासक कौन था जिसने फालदा कोट या खाती राज्य पर अधिकार किया था? वो था कीर्तिचंद। कौन था? ऑप्शन बी, कीर्तिचंद था। अगला क्वेश्चन, सोमचंद का विवाह किस वंश की राजकुमारी के साथ हुआ था? दोस्तों जो चंद वंश का संस्थापक था सोमचंद, उसका विवाह किस वंश की राजकुमारी के साथ हुआ था? तो वो हुआ था कत्यूरी वंश की राजकुमारी के साथ, ठीक है, चंपा के साथ। अगला क्वेश्चन, गोरखा शासकों द्वारा मुख्य कृषक ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। दोस्तों जो गोरखा शासकों द्वारा जो कृषक ब्राह्मण थे, उन कृषक ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो वो कुशई कर था। कौन था? ऑप्शन बी, कुशई नामक कर लिया जाता। या पूछा जा सकता है कि कुशई नामक कर किससे लिया जाता था? तो कृषक ब्राह्मणों से लिया जाता था। किससे? कृषक ब्राह्मणों से लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल में कब सम्मिलित किया गया? दोस्तों देहरादून को जिला बनाकर जो मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया था वो किया गया था 1871 में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सीरा पर अधिकार के समय रुद्रचंद्र के सेनापति ... का महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों सीरा क्षेत्र वही है जिसके लिए बालो कल्याण चंद जिसके गम में मरा था, तो उस पर रुद्रचंद्र का ने अधिकार प्राप्त किया था। उस समय उसका जो सेनापति था कौन था? वो था पुरुष पंत या पुरुषोत्तम पंत, ठीक है। पुरुष पंत या पुरुषोत्तम पंत, अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, पर जब वह न्याय व नियम से खाली हो जाती है तो अधिक दिन तक नहीं चलती। संसार में कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, लेकिन जब वो न्याय व नियम से खाली हो जाती है तो अधिक दिन तक नहीं चलती। पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी ने किस वंश के संदर्भ में यह कहा था? तो दोस्तों पंडित की अगर पूछा जा सकता है या किसने कहा था, तो पंडित हरिकृष्ण रतोड़ी ने कहा था। और किसके संबंध में कहा था? तो गोरखाओं के संबंध में कहा था। ऑप्शन डी, किसके? गोरखाओं के संबंध में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अवधि तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। दोस्तों जो सर्वाधिक अवधि तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा वो रैमजे राज, जिसे कुमाऊं का राजा या कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश में अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं। पूछा जा सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश में कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 8 अभिलेख प्राप्त हुए और इनकी लिपि क्या है? तो दोस्तों जो इन अभिलेखों की लिपि है वो कुटिला लिपि में प्राप्त हुए। किसमें? ऑप्शन सी, कुटिला लिपि में प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंद वंश के शासक क्या बोला? ये जो चंद वंश का शासक है कीर्तिचंद ने निम्नलिखित किन राज्यों एवं स्थानों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था? खगमरा कोट, इसको भी मिलाया था। शूनरा कोट, इसको भी मिलाया था। कोटाली, इसको भी मिलाया था। और कैडोरो और बोरारो यानी इसको भी मिलाया था। यानी ऑप्शन उपयुक्त सभी कहाँ है? उपयुक्त सभी को क्या मिलाया था? शामिल किया था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। दोस्तों उत्तराखंड उत्थान परिषद, अभी मैंने ऊपर बताया था किसने किया? शोभन सिंह जिन्ना। बिल्कुल ये क्या है? सही है। एक के साथ एक। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा बहादुर राम टमटा ने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। 2 के साथ 2। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा पीसी जोशी ने। 3 के साथ 4। और गणदेश सेवा संघ ऑप्शन 3। तो 1 2 4 3 जिसमें होगा, क्या बोला मैंने? 1 2 4 3, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
चंद वंश का वह प्रथम राजा जो दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करने दिल्ली दरबार गया था। दोस्तों चंद वंश का वो कौन सा राजा था जो फिरोज शाह तुगलक से मिलने दिल्ली दरबार में गया था? तो वो था गरुड़ ज्ञानचंद। और गरुड़ ज्ञानचंद को जो गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो वो भी फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड में नॉन रेगुलेशन सिस्टम कब तक बना रहा? दोस्तों जो उत्तराखंड में नॉन रेगुलेशन सिस्टम जो बना रहा 1891 तक बना रहा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कीर्ति चंद ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकार करके वहां अपने समर्थकों को बसाया था? तो दोस्तों जो कीर्ति चंद ने था खगमरा कोट पे अधिकार किया था। अगर पूछा जाए खगमरा कोट पर अधिकार करके वहां अपने समर्थकों को बसाया था, किसने बसाया था? तो कीर्ति चंद ने बसाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने जब चंद राजा गरुड़ ज्ञानचंद को भावर एवं तराई की जागीर प्रदान की तो उस समय वहां पर किसका अधिपत्य था? पहली चीज कि गरुड़ ज्ञानचंद को जो भावर एवं तराई की जागीर थी किसने दी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। और यहाँ पर अधिकार किसका था? तो वो अधिकार रोहिलों का अधिकार था। ऑप्शन ए किसका था? रोहिलों का अधिकार था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने किसको दिया था? गरुड़ ज्ञानचंद को दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्बर वंश का वो कौन सा शासक था जिसने समस्त राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? तो निम्बर वंश का वो शासक कौन था दोस्तों जिसने समस्त राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? ईस्टगण था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस चंद राजा ने चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? दोस्तों जो पहली चीज, बालेश्वर मंदिर कहाँ है? चंपावत में, कांतेश्वर भी यहीं पर स्थित है। तो जो इसका जीर्णोद्धार किया था सर्वप्रथम किसने किया था? तो उद्योग चंद ने किया था। किसने? उद्योग चंद ने। अगला क्वेश्चन, नैनीताल गजेटियर में किस वर्ष राज्य को हिल स्टेट का नाम दिया गया? दोस्तों नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड को जो हिल स्टेट नाम दिया गया वो 1904 में दिया गया। कब? ऑप्शन ए 1904 में क्या दिया गया? उत्तराखंड को हिल स्टेट का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष आदि जातियां निवास करती थी। निम्न में से कौन सी जाति यहाँ निवास नहीं करती थी? दोस्तों अगर पूछा जाए कि किस पुराण के अनुसार यहाँ पर किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व आदि जातियां निवास करती थी, तो ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार करती थी। और ये इनमें से कौन सी जाति यहाँ पे निवास नहीं करती थी? तो भील जाति निवास नहीं करती थी। कौन सी? भील। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन का निर्माण वामपंथी विचारधारा के लोगों ने किया था? दोस्तों यहाँ पे इनमें से कौन सा वो संगठन है जिसका निर्माण वामपंथी विचारधारा के लोगों के द्वारा किया गया था? तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा है। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। और दोस्तों उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब की गई थी? जो यहाँ तक देख रहा है और तैयारी कर रहा है तो वो मुझे जरूर बताना कि उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंद राजा भीष्मचंद की हत्या के समय, मैंने बोला था जो चंद राजा था उसकी भीष्मचंद की हत्या हो गई थी। किसने की थी? तो रायगढ़ का एक था राजबुटिंग, ठीक है, उसने की थी। जब वो अपनी राजधानी को अल्मोड़ा स्थापित कर रहा था तो उस समय उसका जो पुत्र था बालो कल्याण चंद, जो कि एक दत्तक पुत्र था, किस अभियान में गया था? तो उसका जो दत्तक पुत्र था दोस्तों डोटी राज्य अभियान में गया था। ऑप्शन डी। किसमें? डोटी राज्य अभियान में। और इसी बालो कल्याण चंद ने क्या किया था? अपनी राजधानी, इसी के क्या की थी? अल्मोड़ा में राजधानी स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, सरयू और रामगंगा नदियों के मध्य स्थित गंगोली को विजय किस चंद शासक ने किया था? दोस्तों पहली चीज, गंगोली अगर कभी पूछा जाए किसके मध्य स्थित है तो यहाँ से सरयू नदी है और यहाँ से क्या है? पूर्वी ये रामगंगा नदी है। ठीक है, रामगंगा नदियों के मध्य गंगोली। और इस स्थान को जो विजित किया था वो किसने किया था? तो दोस्तों वो बालो कल्याण चंद ने किया था, जो भीष्मचंद का बेटा था और रुद्रचंद्र का बाप था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से सफेद रंग के मानव एवं पशुओं के चित्र प्राप्त हुए? जो दोस्तों सफेद रंग के मानव और पशुओं के जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो किमिनी गांव से प्राप्त हुए हैं। कहां से? किमिनी गांव से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है प्रयाग प्रशस्त लेख। दोस्तों इससे भी क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। बोध गया शिलालेख, इससे नहीं होती है। उत्तर मेरु अभिलेख, इससे नहीं होती है। ऐहोल अभिलेख, इससे जानकारी प्राप्त होती है। यानी ए और डी जिसमें होगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन,
उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली थी? दोस्तों, जो उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति है उसने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक जो संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी वो 25 जनवरी 1995 को निकाली थी। कब? 25 जनवरी 1995 को निकाली थी। याद रखना 2595। अगला क्वेश्चन, देश सेवक संगठन से संबंधित महिलाओं को रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचाने के जुर्म में कितने साल की सजा हुई थी? पहली चीज, रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले जो महिलाएं थी वो किस संगठन से संबंधित थी? तो देश सेवक संगठन से संबंधित थी। और इनको कितने साल की सजा हुई थी? तो 15-15 साल की सजा हुई थी। कितने? 15-15 साल की सजा हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? नैनीताल एवं बाड़वाला से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए ईंटों पर उत्कीर्ण लेख किस स्थान से प्राप्त हुए, तो नैनीताल और बाड़वाला से प्राप्त हुए। देवलगढ़ एवं कोलसारी से मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए। अगर पूछा जाए मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुए, तो देवलगढ़ और कोलसारी से प्राप्त हुए। ये भी क्या है? सही है। गोपेश्वर एवं बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख हो रखा है, लेख मिले हैं। ये भी क्या है? गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से क्या मिला है? त्रिशूल लेख मिले हैं। और ये सभी रोमन लिपि में है। ये क्या है? इसका गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में खुशबू को तंगा कहा गया है? पूछा जाए कि खुशबू को क्या कहा गया है, तंगा कहा गया है और किसमें कहा गया है, तो बृहद संहिता में कहा गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बृहद संहिता में खुशबू को किस नाम से पुकारा गया है, तो तब हो जाएगा तंगा नाम से पुकारा गया है। ठीक है, किस नाम से? तंगा नाम से पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, क्या बोला इसने? सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो दोस्तों, जो सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए में महतम, जो महतम शब्द का प्रयोग किया गया जाता था वो ग्राम शासक को कहा जाता था। महतम किसको? ग्राम शासक को। कोटपाल जो शब्द का प्रयोग किया जाता था वो गढ़ रक्षक के लिए किया जाता था प्राचीन समय में। जो बलाध्यक्ष होता था वो बलाध्यक्ष सेना नायक को कहा जाता था। और जो महादंड नायक होता था प्रांतीय सेनापति होता था या दंड देने वाला अधिकारी होता था। 4 के साथ 4। तो 1 3 2 1 और 4, 3 2 1 4 जिसमें होगा ऑप्शन बी 3 2 1 4। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत को छोड़ उत्तराखंड के अन्य भाग को, दोस्तों जब श्रीनगर की संधि हुई थी हेरसे और सुदर्शन शाह के मध्य, उसके पश्चात क्या है अलकनंदा का पश्चिमी और पूर्वी भाग को डिवाइड किया गया था। उसमें जो भाग था टिहरी रियासत को छोड़कर अन्य उत्तराखंड के भाग को कुछ समय के लिए निम्न में से किस प्रेसिडेंसी के अधीन रखा गया था? तो दोस्तों शेष टिहरी रियासत को छोड़कर जो शेष उत्तराखंड के भाग को है वो रखा गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन। ऑप्शन बी किसके? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रखा गया था।